इस रिएक्शंस में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स रिडक्शन करके अल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रिएक्शन आपकी नेमिंग रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं देखो सब चीज़ लिख रखा हूँ, आपको बस समझने की बारी है। बस आपको समझना है तो समझना स्टार्ट करो, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। हमने क्या बताया कि आपके पास अगर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड में क्या होता है। एल्डिहाइड में आपको पता है कि RCHO होता है, एल्डिहाइड में RCHO होता है। और इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, RC⋅OH ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा करे तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, C⋅O, यहाँ पर R लगा दो और यहाँ पर H लगा दो। ये सब चीज़ एक ही है, ये सब चीज़ एक ही है, बस रूप अलग तरीके से इनके दिख रहे हैं। ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है। हमने ये तो एल्डिहाइड हो गए। कीटोन के बारे में बात करते हो तो आपको पता है कि जो हमारे पास C⋅O होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर हमारे पास एल्काइल पार्ट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो ये मेरे पास एल्डिहाइड और ये कीटोन है। और मैंने यहाँ पर अपने जो यहाँ पर आपको पेज दिख रहा है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख रखे हैं, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसमें कोई गलत वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ समझ में है। अब इम्पॉर्टेंट देखो क्या है इस रिएक्शन में, वो बात सुनना, सिंपल इतनी बात। तो एल्डिहाइड तो पता चल गई आपको। अब ये जो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, रिएक्शन करते हैं तो होता क्या यहाँ पर, जो भी यहाँ पर देखो नोट आपके पास यहाँ मैंने लिख रखे हैं, जो भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उसमें जो ये ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये वाला और ये वाला, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। उसमें जो ये ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन होता है वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं करना। अब कैसे हो जाता है, तो यहाँ रिडक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा समझना तो देख लो यार, यहाँ पर थोड़ा सा समझना हो तो देख लो। यहाँ पर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड रहेगा, सपोज करो मेरे पास ये एल्डिहाइड है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं ZnHg प्लस कॉन्क HCl, याद रखना कॉन्क HCl। अगर कॉन्क HCl इस्तेमाल करते हो तो इस रिएक्शन का नाम होगा क्लीमेंसन रिडक्शन। तो रिएक्शन का नाम याद होना चाहिए भाई साहब। जब जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl इस्तेमाल करोगे तो क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। क्या कहोगे, क्लीमेंसन, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो करते क्या है, ये लोग रिडक्शन कराते हैं, ये डबल बॉन्ड होता है इसके दोनों साइड। हम लोग यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस डबल बॉन्ड के इस साइड भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन होता है और उस साइड भी मेरे पास क्या 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास कार्बन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, R, यहाँ पर देखो CH2 हो जाता है और ये नीचे वाला है तो ऐसे ही रहता है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर देखो जो भी हमारे पास, अगर इसको फिर से मैं इसको लिख कर दिखाऊँ आपको, RCO और यहाँ पर नीचे H लिख कर दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर फ़र्क कुछ दिखता नहीं है। फिर से लिख के दिखाऊँ, यहाँ देखो जहाँ पर O था वहाँ पर क्या आ गया, H2 आ गया। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो भी आपके पास क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप का O होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना आपको फोकस करना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, देखो मैंने ये जो लिख रखा था एल्डिहाइड लिख रखा था। अब मैं कीटोन का एक एग्जांपल लेता हूँ। कीटोन में अगर लेता हूँ तो R होगा, C⋅O होगा और यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास R होगा। तो मैंने कहा कि फिर से मैं रिएजेंट वही ले रहा हूँ, जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl, ठीक है। फिर से लोगे तो वही ध्यान रखना, अगर जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl लोगे तो उस रिएक्शन का नाम क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। उस रिएक्शन का नाम क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। अगर इसी रिएक्शन में चीज़ें एल्डिहाइड ही होती, अगर आप इसकी एल्डिहाइड की जगह आप चाहे कीटोन ले लो चाहे एल्डिहाइड ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आप रिएजेंट चेंज कर देते तो उसका रिएक्शन का नाम अलग हो जाता। हमने यहाँ जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl लिया तो इसको क्लीमेंसन रिडक्शन कहेंगे। अगर आप ये ले लेते NH2 मतलब हाइड्रोजन ले लेते और KOH को हम लोग एथाइलिन ग्लाइकॉल में डिजोल्व करते, मतलब बेसिक मीडियम में रखते, तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन से। मतलब आप एल्डिहाइड यहाँ पर लो, यहाँ पर कीटोन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों में ही क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है।
बस बदलाव क्या होती है, अगर आप रिएजेंट जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl ले हो तो क्लीमेंसन रिडक्शन कहेंगे, अगर आप हाइड्रोजन और KOH एथाइलिन ग्लाइकोल ले रखे तो उसको वुल्फ किस्नर कहेंगे। इतनी बात दिमाग में रखना, ठीक है। तो मैंने इसी बात को फोकस किया। अगर आप ये लेते हो NH2 और यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन और KOH इस्तेमाल करते हो एथाइलिन ग्लाइकोल तो उसको वुल्फ किस्नर कहते हैं। कुछ मत दिमाग में रखना, इतना बात पता होना चाहिए कि जब ये इस्तेमाल करोगे तो वुल्फ किस्नर, और जब जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl इस्तेमाल करोगे तो क्या बोलोगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। इतनी बात दिमाग में रखना बस, ठीक है। हमने कहा कि इसको भी क्या बोलोगे, इसको भी भाई साहब क्लीमेंसन ही बोलोगे, कुछ दूसरा नाम नहीं होगा, क्लीमेंसन ही बोलोगे। यहाँ भी कुछ करना नहीं, इस ऑक्सीजन को पकड़ के H2 में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा R, फिर यहाँ हो जाएगा CH2, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा R। तो इसी को ये क्या बन गया मेरे पास, ये अल्केन बन गया। आप कहोगे यार समझ नहीं है, अभी देखो रिएक्शन और भी बताता हूँ, या तो समझ में आया। एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जब जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl इस्तेमाल करे हो, कंसनट्रेटेड HCl इस्तेमाल कर रखे हो, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, उस रिएक्शन का नाम होगा क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। दिमाग में रख लेना, क्लीमेंसन रिडक्शन नाम होगा, ठीक है। हमने कहा कि उसी तरीके से अगर आपने क्या इस्तेमाल किया, NH2 ध्यान रखना, इसी को कई लोग N2H4 भी लिख सकते हैं, इसी को N2H4 भी लिखते हैं, और इसी को NH2 का होल ट्वाइस भी लिखते हैं, NH2 का होल ट्वाइस भी लिखते हैं। कि देखो NH2 दो बार है तो NH2 का होल ट्वाइस लिखा गया, यहाँ पर नाइट्रोजन ये दो थे तो N2 और H4, तो मतलब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपकी चॉइस है, मगर आपको पता है कि आपको एक ही लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये तो हो गया, हमने कि ये पहला स्टेप होता है, अगर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, KOH होता है। KOH किस में डिजोल्व करा जाता है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल में। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। ये हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, स्ट्रक्चर देखना तो देखो यहाँ पर ये CH2 होता है, ये होता है CH2, और यहाँ पर होता है OH, और यहाँ भी क्या होता है OH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। इसी को बॉन्ड लाइन में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है इस तरीके से। देखो आपको पता है ये भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन होता है, और उस कार्बन से क्या कनेक्टेड OH, इसी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक समझ में आया कि नहीं आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जहाँ भी नोट डाउन कर रहे हो इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत आई, नहीं आई होगी तो इसको नोट डाउन कर लो। दूसरी चीज़ की ये है, इसको जब इस्तेमाल करोगे ये वाला दूसरा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वुल्फ किस्नर कहेंगे। क्या कहेंगे, वुल्फ, WOLFKISHNER, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl इस्तेमाल कर रहे हो तो क्लीमेंसन रिडक्शन कहोगे। आप हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन और KOH इस्तेमाल करते हो तो उसको वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहेंगे। दोनों का काम एक ही, ऑक्सीजन को हटा दो H2 लगा दो, ऑक्सीजन को हटाओ H2 लगाओ, ऑक्सीजन को हटाओ H2 लगा दो। समझ में आया। कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसको हटाकर H2 लगाना है, इनका काम बस यही है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। और एक बात और बता दो, ये तो इसका नाम तो आपको पता चल गया, जिंक अमलगम जब इस्तेमाल करेंगे कॉन्क HCl तो क्लीमेंसन कहेंगे। नहीं याद रहता तो ध्यान रखना, कॉन्क HCl में देखो C आता है, तो जब कॉन्क HCl इस्तेमाल करोगे तो क्लीमेंसन कहेंगे, बाकी दूसरा वाला हमारे पास वुल्फ किस्नर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये दोनों तो नेमिंग रिएक्शन हो गए, ये तो डबल मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसको H2 में कन्वर्ट करते ही हैं। और दूसरा भी आपके पास एक रिएजेंट होता है P+HI, अगर इस्तेमाल करें फॉस्फोरस प्लस HI इस्तेमाल करते हैं, ये भी ऑक्सीजन को H2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, याद करना चाहता तो कर लो, पूछेगा तब भी कर लेना, समझ गया। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो एग्जांपल मैं किसका लेता हूँ, सबसे पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड O और H। जैसा कि आपको पता है कि ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को HCHO कहते हैं, HCHO कहते हैं, आपको पता होना चाहिए इतना। इसी का आपको कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों आपको रटा होना चाहिए भाई साहब, इसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लो, और जिसको पता है उसको अच्छी बात है। इसका कॉमन नेम है फॉर्मएल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड है। आईपैक नेम क्या है इसका, आईपैक नेम पता आपको, एक कार्बन है यहाँ पर, तो इसकी नंबरिंग करोगे तो एक लिखोगे मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ,
सिंगल बॉन्ड एथेन और CHO है तो सेकेंडरी सफिक्स आपके पास अलग जाएगा, तो हो जाएगा मेथनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आप रिडक्शन कराने जाओगे, तो क्या करोगे आप, देखो जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl इस्तेमाल करोगे तो होता क्या है, कॉन्क HCl इस्तेमाल करोगे तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, H था, यहाँ पर देखो यहाँ इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन चिपक जाएंगे तो CH2 और इधर भी क्या हो जाएगा H। इसको थोड़ा सा कायदे में लिखोगे आप तो आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को आप थोड़ा कायदे में लिखोगे तो क्या लिखोगे CH4। तो आपको क्या पता चला कि फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल से हम लोग मीथेन बना सकते हैं बाय यूजिंग जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, बताओ भाई, क्लीमेंसन रिडक्शन। जब जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl इस्तेमाल करोगे तो क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे। समझ में आई क्या? तो ये तो पहला एग्जांपल लिया। आप ये इन दोनों तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सबका काम एक ही है, ऑक्सीजन को हटा दो H2 लगा दो, H2 लगा दो। समझ में आया? एक रिएक्शन और लेते हैं। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास H। इसी को और अच्छे से लिखोगे मेरे भाई, तो इसको और कैसे लिखोगे, CH3CHO ऐसे लिख सकते हो क्या? बिल्कुल आपको पता होगा। जब इसकी रिएक्शन कराओगे, रिएजेंट मैं चेंज कर देता हूँ, NH2 जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, पहली स्टेप ये होती है और सेकंड स्टेप क्या होती है हमारे पास, KOH और एथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। तो यहाँ पर एथाइलिन ग्लाइकॉल लेते हैं और हीटिंग भी रहती है, ठीक है। जब ऐसा करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, तो फिर से वही ऑक्सीजन को हटा दो या H2 लगा दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इस वाले कार्बन के साथ देखो ऑक्सीजन, जब ये वाला पार्ट हटा दोगे, ये वाला पार्ट जब हट जाएगा तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन चिपकाना, ऑक्सीजन को हटाना और 2 हाइड्रोजन लगाना है यहाँ पर। तो जब ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा और ये वाला जो H है यहाँ पर लगा रहेगा। इसको मैं आपको समझाने के लिए देखो बार बार मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा ओवर स्मार्ट, नहीं कहूँगा ऐसा, मतलब अगर स्मार्ट और थोड़ा समझदार हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, CH3। अब आपको पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आपको पता है कि इसको हम लोग इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। समझ में आया क्या? जैसा कि आपको पता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको C2H6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आई क्या? तो आपकी चॉइस है, जैसा लिखना चाहो वैसे लिख लो। समझ में आ गया बात? फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं यार, इसका नाम मैं बता दूं, इसका नाम देखो, नाम पता होगा तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे। इसका नाम होता है, कॉमन नेम है एसेट एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम की बारे में बात करोगे तो आईयूपैक नेम देखो, यहाँ एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन होगा, तो इसको क्या बोलोगे, एथेनॉल बोलोगे। क्या बोलोगे? एथेनॉल बोलोगे। समझ में आया क्या? क्या बोलोगे? एथेनॉल बोलोगे। तो देखो एथेनॉल से हम लोगों ने एथेन बना लिया, एसिटाल्डिहाइड से हम लोग, या यूँ कह सकते हैं इथेन बना लिया, दोनों चीज़ तो एक ही है। अब तो ये तो लिया, ये तो एल्डिहाइड था। कीटोन का एग्जांपल लेते हैं। कीटोन के एग्जांपल में CH3CO CH3 ले लिया हम लोगों ने, CH3CO CH3 ले लिया। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं यार, फिर से जो मन करे आपके रिएजेंट वो ले लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से ले लेते हैं जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl। जिंक अमलगम कॉन्क HCl इस्तेमाल करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, देखो यहाँ क्लीमेंसन, C फॉर क्लीमेंसन। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन को हटाने का और 2 हाइड्रोजन चिपकाने का, ऑक्सीजन हटाने का 2 हाइड्रोजन चिपकाने का। जब ऐसा करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3, सही है। इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन बोलोगे। क्या बोलोगे, प्रोपेन। सही, इतना तो पता होगा भाई आईयूपैक नेम, ठीक है, प्रोपेन हो गया। और इसे क्या बोलोगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन। याद रहना चाहिए, कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोपेन टू ओन भी कहते हैं, प्रोपेन टू ओन भी कहते हैं। इसी को हम लोग 2-प्रोपेनोन भी कहते हैं, 2-प्रोपेनोन भी कहते हैं। समझ में आया क्या?
H2 को दिखा या ना दिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। इसको प्रोपेनेन कहो या प्रोपेन 2 कहो या 2 प्रोपेनेन कहो। प्रोपेनॉन से हम लोगों ने क्या बना लिया, प्रोपेन बना लिया। प्रोपेनॉन से क्या बना लिया, प्रोपेन बना लिया, ठीक। रिडक्शन करा के। बात समझ में आई क्या? अब और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर क्या है भाई साहब, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या है हमारे पास, COCH3 है। जैसा कि आपको पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब COCH3 होता है तो हम किस नाम से जानते हैं, एसिटोफेनोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एसिटोफेनोन के नाम से जानते हैं। तो भूलना मत, यहाँ देख सकते हो कीटोनिक ग्रुप था तो इसीलिए ओन लगा है, एसिटोफेनोन कहते हैं, याद रखना, नाम भूलना मत, ठीक है। तो इसी को आपको पता है कि इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप C6H5COCH3 की तौर पे भी इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नीचे वाले पार्ट को PH भी लिख सकते हैं। तो P यहाँ पर H, फिर उसके बाद COCH3। समझ में आई क्या? तो मतलब कई बार अब मैंने ऐसे बता रखा है तो अच्छी बात है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो तो पागल मत हो ना, हर एक चीज़ एक ही है, ठीक है। करना क्या है भाई साहब, O को पकड़ना है, O को हटाना है और H2 को लगाना है। तो जब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग। और यहाँ पर हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन हटा दोगे तो H2 लगा दोगे तो यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, देखो ये रहा इथाइल, ये रहा बेंजीन। क्या बोलोगे, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इथाइल बेंजीन और ये था एसिटोफेनॉन। तो बोलेगा एसिटोफेनॉन से इथाइल बेंजीन, तो क्या करोगे, कुछ भी इस्तेमाल कर लो यार। जिंक अमलगम छोटा सा है इस वजह से मैं यही लिख रहा हूँ, जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl, ठीक है, कॉन्क HCl। समझ में आई क्या? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, समझ तो आ ही गया होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या था, ये था 6 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर हमारे पास क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन लगा है। इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, ठीक है। नहीं पता तो जान लो, जब कभी भी ऐसे लिखा होता है इसका ये मतलब होता है कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और उस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, इस वजह से ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ भी काम वही करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन हटा के यहाँ पर H2 लगा दोगे, ऑक्सीजन हटाकर H2 लगा दोगे। जब ऐसा करते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पर कन्वर्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये साइक्लोहेक्सेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में। अब आपका दिमाग ख़राब हो रहा होगा, अभी तक तो भाई साहब आपने O को हटाया था, H2 लगाया, तो यहाँ पर आप दिखाया क्यों नहीं, आपने यहाँ पर दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर भाई साहब ना देखो कार्बन था, यहाँ पर कार्बन था, ऑक्सीजन को हटाकर H2 लगा दिया। यहाँ पर ये जो होता है हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ये बात अंडरस्टूड होती है, इस वजह से हम लोग नहीं दिखाते हैं। आप दिखाना चाहते हो तो ना इसको ऐसे दिखाना, CH2 यहाँ भी होता है, CH2 यहाँ भी होता है, CH2 यहाँ भी होता है, CH2 ये होता है, CH2। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको हम नहीं दिखाते हैं, इस वजह से ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है, साइक्लोहेक्सेन का। यहाँ पर देखो भाई साहब ने ना ऐसे ही दे रखा था, इस वजह से देखो आपको अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो यहाँ पर मेरे पास आता है CH2, फिर यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O, इसको इसके कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2, नीचे भी ऐसे ड्रॉ करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा CH2, फिर यहाँ भी आ जाएगा CH2, यहाँ पे बात करोगे तो आ जाएगा CH2, इसको कनेक्ट कर दोगे। तो ये मेरे पास है साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन, याद रखना साइक्लोहेक्सेनोन है। इससे हम लोगों ने क्या बना लिया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया। बात समझ में आई क्या? तो समझ तो गए होगे आप, ठीक। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है,
यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन होता है, इसलिए दिखाते नहीं, आपकी इच्छा करे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।